हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। गिरते हुए शेयर बाजार में आज हर कोई जानना चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करने के और क्या क्या जरिए हैं, कहां कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि हर कोई शेयर मार्केट में नहीं आना चाहता, लेकिन हर कोई रिटर्न कमाना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सीरीज बेस्ड ऑन कि क्या क्या जरिए हैं, कहां कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। और आज इसी सीरीज में पहला लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए, पहला वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम आज बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। क्या हैं बॉन्ड्स, क्या रिटर्न है इसमें, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क हैं इसमें इन्वेस्ट करने के, और कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। मीन्स के जो बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे कोई एनी अदर एंटिटी है, चाहे वो कोई कॉरपोरेशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपसे आपके पैसे लेती है। आप इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड्स में, उसके बदले में वो आपसे वादा करते हैं कि वो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट देंगे और मेच्योरिटी पे आपका पैसा, आपको जो अपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाया है, इन्वेस्ट किया है, वो आपको वापस करेंगे। ये एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बिकॉज इसमें आपको एक प्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ इनकम मिलती है। देखिए, बॉन्ड्स आर सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर कंपेयर करें ऐसे इक्विटी के साथ तो, बट देयर आर रिस्क। अगर बात करें रिस्क की तो इट डिपेंड्स अपॉन द, फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशूअर। दूसरा, किस तरह के बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है। और तीसरा, कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। आइए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स की। तो इसमें भी बॉन्ड्स को कैटेगराइज करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, एटसेट्रा। तो पहले बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, या जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। दीज आर वेरी लेस रिस्की बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। इनको भी आगे कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में। सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स। ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं फॉर अप टू 1 ईयर के लिए। ये इशू होते हैं एट ए डिस्काउंट पे और रिडीम होते हैं एट फेस वैल्यू पे। डिस्काउंट पे कैसे, कि मान लीजिए कि ये बॉन्ड की फेस वैल्यू है 10 रुपये और ये इशू होते हैं आपको 9 रुपये पे। मीन्स आपने 100 बॉन्ड लिए, आपको 9 रुपये पे मिले, मीन्स आपको 900 रुपये देने पड़े। और जब ये रिडीम होंगे वो 10 रुपये पे होंगे। मीन्स आपको पैसे जो वापस मिलेंगे, आपको उस टाइम पे आपको 1000 रुपया वापस मिलेगा। 100 × 10। दूसरा आगे गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स। इसमें भी आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है और इसमें आपको सरकार एक फिक्स्ड इंटरेस्ट का वादा करती है। दीज आर वेरी लेस रिस्की बॉन्ड्स। तीसरा, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये बॉन्ड्स इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स उसे कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए या प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए आपको बॉन्ड इशू करती है वो। तो ये तो थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आगे है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। These bonds are issued by companies in order to raise their capital. These bonds offer higher risk because it depends upon the financial health of the company. But in order to justify this higher risk, they offer higher returns. These bonds are also divided into two categories. First one is PSU bonds, public sector undertaking bonds. These are comparatively less risky because it depends upon the credit rating of the public sector undertaking. And second one is private sector corporate bonds. These bonds are offering higher risk and higher returns. These bonds are issued by the private companies. Next है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स।
These bonds are issued by the municipal corporations in order to finance their infrastructure projects. These type of bonds are not very common in India, but gaining popularity these days. And next is debentures. These are unsecured bonds because यहाँ पे कोई collateral नहीं होता, कोई security नहीं होती, but they offer higher returns as compared to other bonds. Convertible bonds मीन्स इसमें ऑप्शन होती है बॉन्ड होल्डर के पास कि वो एट ए लेटर डेट अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकता है अपने शेयर्स में. इनकी रिटर्न डिपेंड करती है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे, कंपनी की परफॉर्मेंस पे, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उस हिसाब से आपको इसमें रिटर्न मिलता है. आगे है जीरो कूपन बॉन्ड्स. ये बॉन्ड आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देते. ये इशू होते हैं एट ए डिस्काउंट पे और फिर रिडीम किया जाता है एट फेस वैल्यू पे. मींस जैसे मैंने पहले बताया कि एट ए डिस्काउंट मीन्स कि ये आपको जैसे कि फेस वैल्यू मान लीजिए कि फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है और ये आपको इशू हो रहे हैं 8 रुपये पे और आपने 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं और उसमें आपको 800 रुपये देने पड़े 100 इंटू 8. तो जब मेच्योरिटी पे आपको 1000 रुपया मिलेगा क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 है. आप मेच्योरिटी पे गए अपने पैसे वापस मांगे, आपको 10 रुपये के हिसाब से आपको 100 इंटू 10 1000 रुपये वापस मिल गए. बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉन्ड आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देती कंपनी जो इन बॉन्ड्स को इशू करती है. देखिए बॉन्ड्स आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू स्टॉक्स बट देर आर सम रिस्क. उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स की प्राइसेस गिरती हैं और अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं. बिकॉज अगर आप मान लीजिए कोई बॉन्ड आपको 10% पे इशू हुआ है, 10% बहुत ज्यादा रेट होता है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई बॉन्ड 8% पे इशू हुआ है कि आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. तो मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के 8.5 हो जाता है, उस टाइम पे कौन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा? नोबडी इज गोइंग टू बाय बॉन्ड्स. तो उस टाइम पे बॉन्ड की प्राइसेस गिरेंगी. और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट 7.5 हो जाता है, तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी. बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बाय बॉन्ड्स बिकॉज दे वांट मोर रिटर्न. तो मोर रिटर्न कहां मिलेगी? बॉन्ड्स में मिलेगी क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. नेक्स्ट रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क. मीन्स के वो रिस्क कि आपका इश्यूअर जिसने बॉन्ड इशू किए हैं वो आपको इंटरेस्ट ना पे करे या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे ना करे, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. प्राइवेट बॉन्ड्स आर मोर रिस्कियर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो आप कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देख के अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है और कौन सी कम. ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं कंपनीज लाइक क्राइसिल, केयर और ICRA. इनको रेफर करके आप कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस का अनुमान लगा सकते हो. अगला रिस्क जो है वो है इन्फ्लेशन रिस्क. मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है आपके बॉन्ड के कूपन रेट से, तब तो आपको जो मिलने वाली रिटर्न है वो नेगेटिव में होगी. मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट है 7% पे और आपका कूपन रेट जो है वो 6.5 पे है, तो आपको जो रियल रिटर्न मिलेगी वो नेगेटिव में होगी. ये इरोड करता है आपकी रियल परचेजिंग पावर को. बिकॉज आपको क्या मिलेगा, क्या उसकी वैल्यू रहेगी उस टाइम पे जब आपको वो पैसे मिलेंगे? क्या इन्फ्लेशन की वजह से आपके सारे पैसे इन्फ्लेशन ही खा जाएगी? मीन्स कि जो चीज आपको पहले 100 रुपए की मिलती थी वो 107 की मिलेगी.
लेकिन जो आपको रिटर्न मिलनी है वो 6.5 है। मीन्स आपके पास 106 रुपये 50 पैसे होंगे और चीज जो आपको लेनी है वो 107 की हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो उस टाइम पे आपके पास 50 पैसे कम होंगे, मीन्स नेगेटिव रिटर्न हो गई। तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा? तो ये रिस्क रहता है, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। आगे है लिक्विडिटी रिस्क। मीन्स कि आपको पैसे चाहिए, आप बॉन्ड बेचने जाते हो मार्केट में, लेकिन बॉन्ड बिकता नहीं, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये उन केसेस में होता है जो या तो नॉन ट्रेडेड वंस हैं या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लाइक म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इनको फेयर मार्केट पे बेच पाना मुश्किल होता है और आपको पैसे नहीं मिलते टाइम पे, तो लिक्विडिटी का रिस्क रहता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर आपका बॉन्ड कॉलेबल है, मींस कि इश्यूअर आपको आपके पैसे वापस दे देता है मेच्योरिटी से पहले, तो उस टाइम पे आपको री इन्वेस्ट कर पाना उस बॉन्ड को एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुश्किल होता है, तो इसे बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? देयर आर सेवरल वेज टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स इन इंडिया। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, मींस अपने प्राइमरी मार्केट में कोई आईपीओ आया, उसमें आपने सब्सक्राइब कर लिया उस आईपीओ को, तो डायरेक्टली आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, या थ्रू सेकेंडरी मार्केट लाइक थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस अपने बॉन्ड बाय कर लिए। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप थ्रू आरबीआई खरीद सकते हो या थ्रू ब्रोकर खरीद सकते हो, रिटेल डायरेक्ट स्कीम और थ्रू एक्सचेंजेस लाइक एनएससी और बीएससी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैन बी परचेज डायरेक्टली थ्रू ब्रोकर्स इजीली। नेक्स्ट है टैक्सेशन। देखिए टैक्सेशन दो तरह से होगी, तो इंटरेस्ट इनकम पे, दूसरा जब आप इनको सेल करोगे मेच्योरिटी पे। इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में ऐड होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाके ये टैक्सेबल होगी और अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट्स। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, सबसे पहले आप ये पता करें कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, कितनी रिटर्न चाहते हैं आप, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें। सो वेदर यू चूज गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर सेफ्टी, corporate bond for high returns, it is better to assess different type of bonds, tax implications and risk associated with bonds. So इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर मशवरा करें, because this video is only for educational purposes and not any type of advice to buy or sell any share, commodity or bonds. So आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।